आप सभी को राम राम। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, अगर आप किसी भी कार को एक बेस मॉडल को परचेज करते हैं तो आप उसके फायदे को जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अगर हम बेस मॉडल कार किसी भी कार के बेस मॉडल की बात करते हैं तो उसकी प्राइस कम से कम 20 से 30% कम होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी कार 5 लाख से स्टार्ट होकर 8 लाख तक जाती है, जैसे कि उसका बेस मॉडल 5 लाख और मिनिमम टॉप मॉडल लगभग 8 लाख का होता है। अगर आप उसी कार को एक बेस मॉडल में, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले आप 3 लाख की बचत कर सकते हैं। उन 3 लाख रुपए को आप किसी बैंक अप डिपॉजिट में करके उसी पे जो आपने 5 लाख की एक कार को परचेज किया था, आप 2 लाख जमा करके जो आपने 3 लाख की जो ईएमआई पेंडिंग की थी, आप वही 3 लाख रुपए बचाकर उसका मिनिमम ब्याज दे सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप वो 3 लाख रुपए अपना किसी बैंक में डिपॉजिट 5 साल या 10 साल के लिए डिपॉजिट करके आप उससे अत्यधिक पैसा कमा सकते हैं। अधिकतर जो लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप भी ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, बेस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें आपको आरटीओ चार्ज कम लगता है। बीमा पॉलिसी जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथ में आपकी कार की अमाउंट कम होने के कारण रजिस्ट्रेशन फीस भी कम रहती है। वहीं पर आप अगर एक बात समझिए, जैसे कि आपने यदि किसी कारणवश एक ऐसी गाड़ी को परचेज कर लिया जो आपके नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि आप एक गहरी सिटी में रहते हैं जहां पर ट्रैफिक अधिक होता है और आपने एक ऐसी कार को परचेज कर लिया जो कि बड़ी है, एसयूवी टाइप कार, लेकिन आपने उस कार को बेस मॉडल परचेज कर लिया, तो आप उस कार को आसानी से 3-4 साल चलाकर यूज करके आसानी से बेच सकते हैं। उसमें आपको रीसेल वैल्यू टॉप मॉडल की अपेक्षा 20% अधिक देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप किसी कार को 10 लाख में परचेज करते हैं, लेकिन और वो कार बेस मॉडल है, तो जब भी आप उसे 5 साल बाद बेचने के लिए तैयार होंगे तो वो लगभग आसानी से 6 से साढ़े 6 लाख की जा सकती है। वहीं पर अगर हम एक टॉप मॉडल कार की बात करते हैं, वही 10 लाख वाली कार आपको लगभग 14 लाख के समथिंग आपको पड़ सकती है। लेकिन जब भी आप उसकी रीसेल करने जाएंगे तो मात्र उसमें आपको 6 से 7 लाख का ही प्रॉफिट होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पुरानी मतलब जो कि हर गाड़ी को 1 लाख या फिर एक या फिर 4 से 5 साल बाद रिट्राई कर देते हैं। कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन असल में वो बहुत अधिक समझदार होते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप जब भी एक कार को परचेज करते हैं तो उसके हम अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो लगभग 15 साल के लिए सरकार हमें रिक्वायर्ड करती है। लेकिन अगर आप किसी कार को 15 साल तक लगातार यूज करते हैं तो 15 साल बाद इसकी वैल्यू मात्र 5% बचती। जैसे कि आपने किसी कार को 10 लाख में परचेज किया था, 15 साल बाद उसकी कीमत मात्र 50,000 रुपये यानी कि स्क्रैप में ही रह जाती है। वही समझदार आदमी क्या करता है, गाड़ी को 5 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर चला लेता है। 1 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में मेंटेनेंस खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कुछ समस्या है गाड़ी में, रिपेयरिंग का काम शुरुआत हो जाती है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद 5 साल के अंदर उसको आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी को 5 साल बाद बेचते हैं तो आप उसकी 60% पैसे को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी कार को 10 साल यूज में लेते हैं, लेकिन जो लोग अपनी कार को 10 साल में यूज लेते हैं वो अपनी गाड़ी का मात्र 10 साल बाद 30 से 35% ही रिवर्स कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि आपको बेस मॉडल क्यों परचेज करना चाहिए। धन्यवाद।